हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो अभी हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे, ऑक्सीजन थेरेपी एंड एयरवे मैनेजमेंट, उसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पार्ट वन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पढ़ा था। तो क्या क्या पढ़ा था, इस वीडियो के अंदर हम कंक्लूजन देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में हम एयरवे मैनेजमेंट देखेंगे। तो पार्ट टू हमारा यही होने वाला है। पार्ट वन में हम ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ साथ इंडिकेशंस कब कब हम दे सकते हैं ऑक्सीजन। फिर हमने पढ़ा था गोल ऑफ ऑक्सीजन, गोल क्या होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देने का मेन गोल क्या होता है। फिर हमने टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स के डिवाइस होते हैं जिससे ऑक्सीजन दी जा सकती है। हाई फ्लो डिवाइस, लो फ्लो डिवाइस, साथ ही साथ अदर ऑक्सीजन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती है अगर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे दिया, अगर लिमिटेड में दिया, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट टाइम हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा था या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है? तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। Introduction. Airway management ensures patency of the airway for adequate ventilation and oxygenation. It includes non-invasive and इन्वेंसिव टेक्निक। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा जो वेंटिलेशन होता है और ऑक्सीजन होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वेंटिलेशन अगर अच्छा है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है एक रूम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहती है अगर वेंटिलेशन अच्छा है तो। वेंटिलेशन अगर नहीं रहता है तो हमें ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो पेशेंट होता है वार्ड के अंदर एडमिट होता है, तो उसके लिए एयरवे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। गोल ऑफ एयरवे मैनेजमेंट, मेन गोल क्या है हमारा एयरवे मैनेजमेंट के लिए? तो मेंटेन एयरवे पेटेंसी। ठीक है, पेटेंसी जो होता है एयरवे का, वो मेंटेन करने के लिए। प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए। प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन, एडिक्वेट मतलब अच्छे से वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, हमारा मेन गोल ये भी होता है एयरवे मैनेजमेंट का। डिलीवर ऑक्सीजन इफेक्टिवली, ताकि पेशेंट को अच्छे से ऑक्सीजन डिलीवर हो जाए, बाहर से डायरेक्ट ऑक्सीजन आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको खिड़की भी खोल देना है और जो विंडो विंडो सब खोल देना है और डायरेक्ट बाहर की धूल वूल सब आ रही है, डस्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इस पे भी ध्यान देना है कि जो विंडो हो वो वेंटिलेटेड हो, लेकिन उसमें जाली लगी हो, उसमें कुछ ऐसा लगा हो जिसके कारण धूल वूल या जो भी डस्ट है बाहर से वो ना आ पाए। एयरवे असिस्मेंट, एयरवे को असिस्मेंट करने के लिए लुक सबसे पहले देखा जाता है। चेस्ट राइज एंड फॉल। ठीक है, चेस्ट मतलब जो चेस्ट राइज मतलब ऊपर और नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है, पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। लिसन, फिर हमें देखना है। ब्रीथ साउंड, हमें मतलब लिसन सुनना है, सॉरी, लिसन को हमें सुनना है। ब्रीथ साउंड, ब्रीथ पेशेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो एयरवे असेसमेंट ऐसे की जाती है। फील किया जाता है एयरवे मूवमेंट को, जैसे चेस्ट ऊपर हो रहा है, डायफ्राम ऊपर हो रहा है कि नीचे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हम इससे फील करते हैं। यूज फॉर एक्सेसरी मसल्स। ठीक है, एक्सेसरी मसल्स जो होती है उसको भी हम यूज करके देख सकते हैं, एयरवे असेसमेंट कर सकते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं हो गया है या कॉन्शियस ही है। तो पेशेंट से भी पूछ सकते हैं, भाई आपको सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कब होता है? जब इमरजेंसी होती है, लाइक पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट गिर गया है, छत से नीचे गिर गया है, तो उस कंडीशन में हाथ पैर तो टूटते हैं, साथ में क्या होता है कि हमारी पसली वसली टूट जाती है, तो उस कंडीशन में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पसली को वैसे रिब्स बोला जाता है। मैं इसे ही आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ। टाइप्स ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल में स्नोरिंग, वीजिंग, डिफिकल्टी टेकिंग, जब सांस लेता है तो उसमें लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बताया, क्या होता है, कोई पेशेंट सीधा का सीधा गिर गया हो ऊपर से, तो उस कंडीशन में नहीं ले पाता पेशेंट सांस, क्योंकि उसका जो लंग्स है वो भी हिल जाता है, और साथ ही साथ रिब्स वगैरह टूट गई है या बोन्स टूट गई है कोई, तो वो एकदम चेस्ट में गड़ेगी, तो वो नहीं ले पाता। जो गैस बनती है जिस पेशेंट को, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे ही। कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन में साइलेंट चेस्ट, जो चेस्ट होती है वो साइलेंट हो जाती है, या तो अटैक आ जाता है, तो या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। नो एयर फ्लो, एयर फ्लो नहीं हो पाती अच्छे से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये कुछ टाइप थे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के, मतलब एयर
क्यों कैसे नहीं ले पाते हम। तो 2 टाइप से, पार्शियली और कंप्लीट। पार्शियली में हमें व्हीजिंग जैसा साउंड आता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कंप्लीट में क्या, लाइक एयरवे हमें डिस्ट्रेस हो गया है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है। जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है वैसे ही रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो जाता है। नॉन इन्वेसिव एयरवे मैनेजमेंट में हम देखते हैं तो सबसे पहला आता है पॉइजनिंग, हीट, टिल्ट, चीन लिफ्ट, नॉन ट्रॉमा पेशेंट, हेड हेड टिल्ट, चीन लिफ्ट, ये जो होती है वो। देन सेकेंड जो ट्रस्ट मैनुअर, सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में जो थ्रोट मैनुअर देखने को मिल सकता है। पोजिशनिंग देख रहे हैं हम, है ना। तो हेड चीन लिफ्ट पेशेंट, मतलब पेशेंट को हमें देखना है हेड को पीछे की साइड करके, और हमें टंग देखना है कि पेशेंट के माउथ बंद तो नहीं हो गया। तो ये पोजीशन होता है। रिकवर पेशेंट को रिकवर करने के लिए फॉर अनकॉन्शियस ब्रीथ पेशेंट को ब्रीथ देना है। अगर अनकॉन्शियस है तो प्रिवेंट एस्पिरेशन, कुछ भी माउथ में रखा है तो उसको एस्पिरेट ना कर ले, उससे प्रिवेंट करना है। तो ये पोजिशनिंग होती है। एयरवे क्लियरेंस, एयरवे को क्लियर कैसे करना है, तो सक्शनिंग करना है, रिमूव सिक्रीशन, कोई सा भी सिक्रीशन हो रहा है सलाइवा या फिर जो भी माउथ के अंदर, या च्युइंगम विंगम ले रखी थी पेशेंट ने, तो अगर एकदम से सडनली एक्सीडेंट हुआ है तो च्युइंगम क्या गले में अटक जाती है। तो उस कंडीशन में हमें रिमूव करना है सक्शन के द्वारा। ओरल, नेजल और एंडोट्रेकियल जो ट्यूब होती है उसके द्वारा, टाइप ये 3 टाइप के होते हैं सक्शनिंग, ओरल, नेजल और एंडोट्रेकियल। यूज स्ट्राइल टेक्निक यूज करना है। चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाना है, जैसे परकशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, पोस्चरल ड्रेनेज, ये सारी एयरवे क्लियरेंस के अंदर आ जाती है। तो ऐसे भी हम एयरवे को मैनेजमेंट करते हैं। ओरल नेसोफेरिंग एयरवे के अंदर, तो ओरोफेरिंजियल एयरवे जिसे ओपीए बोलते हैं, यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट ओनली। अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ओरोफेरिंजियल एयरवे। प्रिवेंट टंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे, ठीक है। हम टंग जो होती है उस मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे हो रही है तो हम उससे प्रिवेंट कराएंगे। जैसे टंग हो गया है तो टंग को हम नीचे करेंगे, सप्रेस करेंगे, लाइक फेरिंग्स वगैरह में कुछ अर्थ नहीं गया है, गले में कुछ अर्थ नहीं गया है, ये सारी चीजें हम ओरोफेरिंग्स एयरवे के अंदर देखते हैं, फेरिंग्स में, ठीक है। अब आता है नेसोफेरिंग्स एयरवे, कैन बी यूज इन कॉन्शियस पेशेंट। अब जो नेसोफेरिंग्स एयरवे होता है उसको हम कॉन्शियस पेशेंट के अंदर यूज करते हैं। यूजफुल फॉर पेशेंट विद ट्रीमस, जिसे जो स्पास्म बोलते हैं, जो को नीचे करके हम देखते हैं नाक में कुछ फंसा तो नहीं है, नेसोफेरिंग्स। या फिर हम गले में भी देखते हैं कि अंदर जो नेसोफेरिंग्स है, जहाँ नोज की जो एयर जाती है वहां पे तो कुछ नहीं फंसा है, तो हम ऐसे ओरल और नेसोफेरिंग्स एयरवे चेक करते हैं। फिर आता है इन्वेंसिव एयरवे मैनेजमेंट। तो एंडोट्रेकियल इंटूबेशन से हम करते हैं इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इनटू अ ट्रेकिया एंड मेंटेन एयरवे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर कुछ जैसे इंफ्लामेशन हो गया है हमारे फेरिंग्स या लैरिंग्स में, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, एयरवे नहीं जा पाती है, एयर नहीं जा पाती, तो उस कंडीशन में हम एंडोट्रेकियल इंटूबेशन यूज करते हैं। तो ये कब कब यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी फेल हो गया तब, कार्डियक अरेस्ट आ गया तब, सीवियर ट्रॉमा अगर हो गया है, सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी हो रही है तो उस कंडीशन में, और इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट एयरवे, ठीक है। प्रोटेक्ट एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में क्या, पेशेंट की जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है वो बंद हो जाता है। वॉलेंट्री मतलब जो हमारा खुद से ही चल रहा है, जैसे अभी हमारी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो खुद से चल रही है, पेट की जो मूवमेंट है, ठीक है, हमारा हार्ट खुद से काम कर रहा है, और जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स है वो खुद से आधे जो खुद से काम कर रहे हैं, जैसे हमारा किडनी खुद से काम करे, तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर आता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स में ये आता है कि हम जैसे हम हाथ से कुछ उठा रहे हैं तो वो हाथ जो हमारा कंट्रोल में है तो उससे हम कुछ उठा रहे हैं तो वो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर आ जाता है। आँख की जो पलक हम झपका रहे हैं, जैसे हम जानबूझ के झपकाते हैं, तो वो भी वॉलेंट्री के अंदर आ जाती है। तो अगर क्या होता है, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट दोनों बंद होने के चांसेस होते हैं। वॉलेंट्री तो बंद हो जाता है, इनवॉलेंट्री भी बंद होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है। नर्सिंग केयर में आता है चेक ट्यूब प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कैसे की है ट्यूब की वो हम चेक करते हैं। नर्स चेक करती है। सिक्योर द ट्यूब, ट्यूब जो है वो सिक्योर तो है ना, मतलब ज़्यादा अंदर या ज़्यादा बाहर तो नहीं है।
अच्छे से एयरवे ले पाएगा, मतलब अच्छे से एयर जा पाएगी कि नहीं, ऑक्सीजन जा पाएगी कि नहीं पेशेंट को, वो। सक्शन व्हेन नीडेड, अगर नीड है तो ही सक्शन करना है, नहीं तो नहीं करना है। सक्शन मतलब आप समझ ही गए होंगे सक्शन क्या होता है। कुछ भी एयरवे को क्लीन करना, जैसे म्यूकस जमा हो गया तो उस कंडीशन में सक्शन करते हैं। या हाँ, मॉनिटर ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन को मॉनिटर करते रहना है। और प्रिवेंट ओरल केयर भी प्रोवाइड करना है। ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी में क्या होता है, सर्जिकल ओपनिंग क्रिएटेड इन अ ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होता है उसमें सर्जिकल ओपनिंग, मतलब सर्जरी होती है ट्रेकिया की, तो उसको ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। हाँ, मतलब ट्रेकिया के अंदर कोई सर्जरी हो रही है तो उसको ट्रेकियोस्टोमी कहा जाता है। इंडिकेशन लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन में रखा गया है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो यूज करते हैं ट्रेकियोस्टोमी। सीवियर फेशियल ट्रोमा, फेलियर इंट्यूबेशन अगर हो रहा है तो हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकती है। नर्सिंग मैनेज में हम मेंटेन स्ट्राइल टेक्निक स्ट्राइल टेक्निक को मेंटेन करते हैं। अगर नीड है तो सक्शन करना है, हेमिडिफायर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ क्लियर स्टोमासाइड जो है वो क्लियर करते रहना है। प्रिवेंट डिसलोर डिसलॉर्जमेंट डिसलॉर्जमेंट को प्रिवेंट करना है। और कम्युनिकेशन असिस्टेंट करते रहना है, पेशेंट से बनाए रखना है। मैकेनिकल वेंटिलेशन में यूज व्हेन पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ एडिक्वेटली। तो टाइप जो होता है वो इंसेंटिव वेंटिलेशन और नॉन इंसेंटिव वेंटिलेशन होता है। तो इन्वेंसिव वेंटिलेशन, तो हमने इन्वेंसिव देख लिया, नॉन इन्वेंसिव भी देख लिया, ठीक है। इन्वेंसिव में क्या, ईटी ट्यूब जो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो दी थी हमने वो ट्रेकियोस्टोमी दिया था, तो वो इन्वेंसिव वेंटिलेशन के अंदर आ जाता है। और नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन के अंदर एनआईवी जैसे लाइक CPAP और BIPAP, ये जो होता है वो नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन। स्टार्टिंग में हमने नॉन इन्वेंसिव पढ़ा था, ये पॉइजन, एयरवे क्लियरेंस, ओरल एंड और ओसो नोजोफेरिंग्स एयरवे, ये सारी चीज, ठीक है। देन हम रोल ऑफ नर्स की बात करेंगे तो मॉनिटर वेंटिलेटर सेटिंग्स, असिस्ट फॉर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को असेसमेंट करना है, प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। प्रिवेंट करते रहना है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को, साथ ही साथ मेंटेन एयरवे हाइजीन, एयरवे हाइजीन को मेंटेन करने का काम करना है। ये नर्सिंग रोल के अंदर आ जाता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।